हेलो दोस्तों, आज हम आपको भरण पोषण के तीसरे खंड में बताएंगे कि हिंदू पर्सनल लॉ में, हिंदू निजी विधि में, व्यक्तिगत विधि में, व्यक्तिगत कानून में, हिंदू पर्सनल लॉ में क्या व्यवस्था है। इसके पहले हमने आपको सीआरपीसी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर लागू होती है उसके बारे में बताया था। दोबारा या द्वितीय खंड में, दूसरे खंड में हमने ये बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम निजी या व्यक्तिगत कानून में भरण पोषण की क्या व्यवस्था है। आज तीसरे खंड में हम आपको हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू व्यक्तिगत विधि में क्या व्यवस्था है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से, चाहे वो मनु स्मृति हो, पराशर स्मृति हो, नारद स्मृति हो, टीकाएँ हों, कुछ भी हो, जितने भी शास्त्र हैं वो अपने स्त्रियों के, अपने वृद्ध माता, पुनीत दायित्व का सिद्धांत ही आप लोगों ने जाना होगा कि पिता और माता की सेवा करना, उनके भरण पोषण, उनका देखभाल करना, ये हिंदू धर्मशास्त्र का अभिन्न और दृढ़ नियम है। इसी प्रकार से इस हिंदू पर्सनल लॉ को, इन धर्मशास्त्रों के तमाम अलग अलग इंटरप्रिटेशन, तमाम धर्मशास्त्रियों और जूरिस्ट के अलग अलग निर्वाचन के हिसाब से तमाम इसमें विरोधाभास होने की वजह से एक महसूस हुआ कि इसके लिए एक कोड बनाया जाए। तो हमारे पार्लियामेंट ने 1956 में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित किया और उस एक्ट में कुल 4 लोगों को बताया कि स्त्री, कोई महिला, कोई पुत्रवधू, माता पिता और बालक चिल्ड्रंस में लड़की और लड़के दोनों शामिल होंगे। लड़की लड़के में औरस और जारज दोनों होंगे, लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट, जायज़ और नाजायज़ दोनों शामिल हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई महिला अगर वो हिंदू है, उसका पति हिंदू है, तो भरण पोषण अपने पति से ले सकती है और उसके लिए ये आधार होगा कि ऐसा पति उसके साथ क्रूरता करता हो, उसको उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी सहमति के खिलाफ अलग कर दिया हो, दूर कर दिया हो, डिजर्शन में रखा हो, बेसहारा छोड़ दिया हो, उसके साथ क्रूरता करता हो, या कोई कुष्ठ रोग का, उग्र कुष्ठ रोग, सीवियर अटैक हो, से सीवियर बीमारी से मुब्तला हो और कोई दूसरी पत्नी रखता हो, अन्य कोई वाइफ सेकंड या बाइगेमी का दोषी हो, या कनकुबाइन रखता हो, रखैल रखता हो अपने घर में, या किसी रखैल के साथ वो रहता हो किसी भी जन, या तो फिर धर्म परिवर्तन कर लिया हो, कोई अन्य युक्त कारण जो उचित कारण है, वाजिब कारण है, इन सब आधारों पर कोई भी विवाहिता पत्नी जो इस एक्ट के, यानी 1956 के एक्ट के लागू होने के पहले या बाद में उसकी शादी हुई है, हिंदू रीत से हुई है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हुई है, वैध हुई है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है, तो ऐसी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार होगी और वो पति दायी होगा। और कब भरण पोषण ऐसी पत्नी नहीं पाएगी? 2 कंडीशन है जहाँ पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। अगर वो असती हो जाए, अगर उसकी चेस्टिटी ब्रेक हो जाए, अगर वो उल्टा हो जाए, या व्यभिचारिणी हो जाए, एडल्टरी की दोषी हो, या इसी तरह के कोई भी आरोप हो, तो वो नहीं पाएगी। इसके भरण पोषण पाने के लिए पतिव्रता होना, सतीत्व उसका मौजूद होना जरूरी है। और दूसरे तब नहीं पाएगी जब वो धर्म परिवर्तन कर ले। जिस प्रकार से पति के धर्म परिवर्तन से उसका भरण पोषण करने का दायित्व नहीं खत्म होता, उसी तरह से पत्नी का दायित्व, पत्नी का अधिकार खत्म हो जाता है अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती है। कोई भी पत्नी अगर वो हिंदू है और धर्म परिवर्तन करके कोई और धर्म अपना ले तो भरण पोषण की दायी नहीं रह जाएगी। लेकिन धर्म में बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है, अगर इनमें परिवर्तन करती है तो हिंदू धर्म ही माना जाएगा और वो हकदार होगी। इसी तरह से पुत्रवधू है, पुत्रवधू बहू यानी पुत्र की वाइफ, कोई भी पुत्रवधू अपने ससुर से, अगर उसका पति नहीं है, भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो अपने ससुर से भरण पोषण ले सकती है।
अपने सगे माता पिता से और उनकी संपदा से भरण पोषण, अगर वो जीवित हैं तो उनसे, नहीं तो उनके संपदा से वो भरण पोषण करवा सकती है, ले सकती है। इसी तरह से पुत्र पुत्री या उसकी संपदा, अगर ऐसी पुत्र वधू जिसके कोई संतान हो, बालिक संतान हो और वो सक्षम हो भरण पोषण करने के लिए, तो ऐसी स्त्री, ऐसी पुत्र वधू, बहू भले किसी और की हो, लेकिन वो अपने बच्चों से, अपने लड़कों से, अपने संतानों से भरण पोषण के लिए ही हकदार होगी, ससुर से नहीं लेगी। और ऐसी स्त्री भरण पोषण, जो पुत्र वधू है, वो भरण पोषण 2 कंडीशन में नहीं पाएगी। अगर वो पति के मरने के बाद पुनर्विवाह कर लेती है तो वो कहीं और की बहू हो जाएगी, तो भरण पोषण नहीं पाएगी। और दूसरे कंडीशन ये है कि अगर वो अपने इंटरप्राइजेस से, अपने उपक्रम से, अपने उद्यम से, अपनी मेहनत से, मशक्क़त से वो सक्षम हो जाती है अपना भरण पोषण करने में, तब भी वो भरण पोषण नहीं पाएगी। इसी तरह से बालक में अवयस्क बालक मीन्स चिल्ड्रंस में सन और डॉटर दोनों शामिल हैं। अगर कोई सन या डॉटर, पुत्र पुत्री अवयस्क हैं, अपना भरण पोषण जब तक वो बालिग नहीं हो जाते अपने माता पिता से वो भरण पोषण के लिए हकदार होंगे। अगर कोई अवयस्क लड़की, उसकी शादी हो गई है, तो जब तक वो बालिग नहीं हो जाती अविवाहित, अपने पिता से भरण पोषण पाएगी। इसी तरह से एक और बहुत अच्छा उपबंध है हिंदू पर्सनल लॉ में, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं परिवार में, जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ में, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके भरण पोषण की व्यवस्था इस एक्ट में या CRPC में नहीं मिलती है, तो ये रेजिडुअल है, अवशेषी है, और इसमें वो सारे लोग आ जाएंगे जो डिपेंडेंट होंगे। दायाद, शब्द दायाद का मतलब डिपेंडेंट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नहीं है और डायरेक्ट कोई रिलेटिव आ नहीं रहा है, या जो धारा 18 से 20 में बताए गए हैं कैटेगरी, उन कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बेसहारा, ऐसे भरण पोषण से महरूम या जो भरण पोषण पा नहीं रहे हैं, उनके लिए धारा 22 में हिंदू भरण पोषण एक्ट की धारा 22 में बताया गया है कि ऐसे डिपेंडेंट उन व्यक्तियों से भरण पोषण पाएंगे जिनसे ये लोग जो डिपेंडेंट हैं, अगर इनके माता पिता होते वरासत से या वसीयत से अपनी प्रॉपर्टी इनको उत्तराधिकार में देते, अर्थात ये अगर इनके माता पिता होते तो अपने जो एंसेस्टर हैं, जो इनके पूर्वज हैं, जो इनके वंशक्रम में आगे हैं, वो उनसे अगर कोई प्रॉपर्टी ये पाते और इन्होंने नहीं पाए हैं, ये इनके पास नहीं है, तो जिन लोगों को प्राप्त हुई है उनकी संपदा से, उनकी एस्टेट से ये भरण पोषण के लिए हकदार होंगे। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि उत्तराधिकार के अनुसार चाहे लैंड रेवेन्यू एक्ट हो, उसमें जो है कभी कभी ऐसा हुआ है, अभी भी मिलता है उदाहरण, कि पहले जो है पिता के मरने के बाद पत्नी का अधिकार नहीं होता था विरासत में, और बाद में इसको शामिल किया गया। तो कई बार ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई है कि बच्चियों के पास ना तो माता के नाम प्रॉपर्टी थी और ना तो पिताजी के मरने के बाद माता के नाम नहीं आई। एक पुत्र था, 2 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, जो भी हैं, तो माता के मरने, चूँकि उनके पास आई नहीं, तो उनके मरने के बाद विरासत कोई झगड़ा नहीं, पिताजी के बाद सीधा पुत्र के पास आ गई। और पुत्र भी दुर्भाग्य से अगर गुजर गया है, मर गया है, मृतक हो गया है, तो प्रॉपर्टी टोटल की टोटल उसकी औरत को चली जाएगी, उसकी बीवी को, पत्नी को चली जाएगी। ऐसे में पत्नी उस अपने पति के बहनों से क्या लगाव रखना, लेकिन नहीं, हिंदू विधि की ये बहुत शानदार उपबंध है, प्रोविजंस है। उसने ऐसे लोगों को, ऐसे डिपेंडेंट को खोज निकाला कि अगर किसी व्यक्ति को जो डिपेंडेंट है, कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, तो उनसे भरण पोषण दिलवाया जाएगा जो उसके पूर्वज से प्रॉपर्टी विरासतन पाए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगली बार एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।